भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर मंगलवार को दो ट्रकों के बीच टक्कर के बाद जाम की स्थिति बन गई है। करीब 10 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई है, जिससे आम राहगीरों को काफी परेशानी हो रही। मौके पर पुलिस पहुंची है और जाम को हटाने का प्रयास कर रही है। सुबह करीब 7 बजे नवगछिया से तेज रफ्तार में ट्रक आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ भागलपुर से ट्रक नवगछिया की ओर जा रही थी। दोनों में आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल ट्रक चालक का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। पिछले 7 घंटे से जाम की स्थिति बनी हुई है। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने में काफी परेशानी हो रही है। घटना की सूचना पाकर डीएसपी आशीष कुमार सिंह दलवल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त ट्रक के टूटे पट्टी को मरम्मत करवाने में जुट गए हैं। फिलहाल वन वे बनाकर यात्रियों को निकाला जा रहा था। क्षतिग्रस्त ट्रक का नंबर हरियाणा नंबर का है। वहीं दूसरी गाड़ी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। वो ट्रक घटनास्थल से तेज रफ्तार से भाग गई। ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि हमें जानकारी हुई है कि विक्रमशिला सेतु पर दो ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। लोगों को परेशानी हो रही है। घायल ट्रक चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजे हैं। क्षतिग्रस्त ट्रक को ठीक किया जा रहा है। यात्रियों को परेशानी ना हो, जिसके लिए हम लोगों ने वन वे कर दिया है। कुछ देर में सामान्य तरीके से यातायात बहाल हो जाएगी। सुबह में घटना घटी है, कोई एक्सीडेंट किया है 2 गाड़ी। तो ये गाड़ी देख रहे हैं सामने लगी हुई है। ये बड़ी गाड़ी ये क्रेन से खिंचाना संभव नहीं, इसका पत्ती टूट गया है, तो पत्ती मरम्मती कराया जा रहा है। तब निकाल पाएंगे, तब तक वन वे चलवा रहे हैं। इनका ड्राइवर जो है सो जख्मी था, तो वो मंगलम में शायद भर्ती है। भागलपुर में अपराधियों का तांडव सिर चढ़कर बोल रहा है। यहां फ्री में आइसक्रीम नहीं खिलाने पर एक अपराधी ने दुकानदार को मुंह में गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। यह घटना लोदीपुर थाना क्षेत्र के जीछो पोखर के समीप का है। जिस जगह वारदात को अंजाम दिया गया है, वहां से थाने की दूरी महज 100 मीटर है। मृतक का नाम दुखंतांती है। वह लोदीपुर का निवासी था। अपराधी दुकानदार से फ्री में आइसक्रीम मांग रहा था। दुकानदार ने मना किया तो मुंह में कट्टा सटाकर गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से बदमाश फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोदीपुर थाना से महज 100 मीटर की दूर स्थित पोखर के किनारे 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है। मेला में सरथों के रहने वाले मृतक दुखंतांती आइसक्रीम बेच रहे थे। इसी दौरान एक युवक आया और उससे फ्री में आइसक्रीम मांगा। दुकानदार के द्वारा नहीं देने पर मुंह में पिस्तौल घुसाकर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के मुंह में ही बुलेट फंसा हुआ है। सूचना के बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक शव को मायागंज अस्पताल लेकर लोग पहुंच गए थे। वारदात के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। श्रद्धालु इधर उधर भागने लगे। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक की मां सुमा देवी ने कहा कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हम जब तक घटनास्थल पर पहुंचते तब तक बेटे को लोग अस्पताल पहुंचा दिए थे। वहीं जिसने वारदात को अंजाम दिया उसका नाम पांडव यादव बताया जा रहा है। पांडव नशे का आदी है। उसके भाई और पिता भी नशा करते हैं। लोगों ने आशंका जताई है कि रंगदारी मांगने आया होगा। इधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आइसक्रीम विक्रेता की हत्या मामले में परिजन का गुस्सा फूट पड़ा है। दर्जनों की संख्या में लोग सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं और हत्यारे को फांसी की सजा देने और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मौके पर डीएसपी चंद्रभूषण भी पहुंचे हैं। अधिकारी आक्रोशित परिजन को समझाने व सड़क जाम को छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि परिजन पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप है कि घटना के वक्त 3 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्हें बचाने की जहमत तक पुलिसकर्मियों ने नहीं उठाई। लोदीपुर थाना अंतर्गत जिच्छो गांव में यहाँ पे सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय रात में एक विक्रेता यहाँ पे आइसक्रीम बेच रहे थे और आइसक्रीम लेने और उसके पैसे के विवाद को लेके एक व्यक्ति के द्वारा उस पर गोली चला दी गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो जिस अपराधी ने गोली चलाया था उसको गिरफ्तार कर लिया है और अभी हथियार की बरामदगी हेतु छापेमारी की जा रही है। यहाँ पे बल की तैनाती थी, उसकी भी अभी जांच की जा रही है कि कहाँ पे लोग थे और क्यों उसका रिस्पांस करने में समय लगा। उसको तत्काल ही पकड़ लिया जाना चाहिए था। हो सकता है रात के समय में कहीं इधर उधर गया हो, इसकी भी जांच की जा रही है।
भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद सदस्य बीरवर मंडल उर्फ बीरो पिछले 5 दिनों से लापता है। उनकी पत्नी बेबी कुमारी ने शुक्रवार को उनके षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर गायब किए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत में जगदीशपुर पश्चिमी के वर्तमान जिला परिषद सदस्य शिव कुमार और एक अज्ञात व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। शिव कुमार बाईपास थाना क्षेत्र के पिस्ता गांव का निवासी है। बेबी कुमारी ने बताया कि 16 मार्च को शिव कुमार उनके पति को साथ लेकर गया था। 17 मार्च को उनकी बेटी से फोन पर बात हुई, जिसमें बीरू ने बताया कि वे तारापीठ में हैं और 18 मार्च को लौट आएंगे, लेकिन उस दिन वे घर नहीं पहुंचे। फिर संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल बंद मिला। जब शिव कुमार से फ़ोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने पहले फ़ोन रिसीव नहीं किया और बाद में बताया कि वे कोलकाता में हैं और बीरू 18 मार्च को ही घर लौट चुके हैं। शुक्रवार को जब दोबारा शिव कुमार को फ़ोन किया गया तो उनका भी मोबाइल बंद मिला। बेबी कुमारी को शक है कि उनके पति की हत्या कर शव गायब कर दिया गया है। प्रभारी थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि पत्नी के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। तो परिजन बता रहे हैं कि हत्या की आशंका लगा रहे हैं। जिला परिषद सदस्य पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ गए थे। वो अपने एक साथी जो वर्तमान में जिला परिषद हैं शिव कुमार, उसके साथ में गए थे, जैसा कि उन्होंने आवेदन में भी लिख के दिया है। और परंतु अभी सारी चीज़ें भी जांच की विषय है, लेकिन हम लोग बहुत ही जल्द इसका खुलासा भी करेंगे हम लोग। भागलपुर की सड़कों पर एक अजीबोगरीब तस्वीर मानवता को शर्मसार करता हुआ सामने आया है। एक तरफ जहां सरकार सभी विभागों में मूलभूत सुविधाओं को देने की बात करती है, वहीं एक लाचार बीमा वृद्ध महिला दर-बदर की ठोकरें खा रही हैं। एक विकलांग महिला अपनी बीमार बूढ़ी मां को ट्राईसाइकिल पर लेकर इलाज के लिए दर-दर घूम रही है। ना तो बूढ़ी महिला का इलाज हो पा रहा है और ना ही आयुष्मान कार्ड पर उसे फायदा मिल पा रहा है। ताज़ा मामला भागलपुर हुसैनपुर का है, जहां विकलांग महिला शबाना खातून ने बताया कि मेरी मां अन्ना खातून कई महीनों से बीमार है। वह मायागंज अस्पताल, सदर अस्पताल से लेकर कई निजी क्लिनिक में इलाज के लिए गई, लेकिन मेरी मां का इलाज नहीं हो पा रहा है। जहां भी आयुष्मान कार्ड दिखाती हूँ उस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। वहीं उस महिला शबाना खातून ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया है तो फिर इस पर हम लोगों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। वहीं इस वीडियो में आप सीधे तौर पर देख पाएंगे कि एक विकलांग महिला अपने ट्राईसाइकिल पर अपनी बीमार बूढ़ी माँ को लेकर दर बदर घूम रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ऐसे लोगों का इलाज हो पाता है या फिर यह इसी तरह दर बदर भटकती रहेंगी और इसकी सांसें थम जाएंगे, या फिर आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिल पाएगा। रहते हैं, कोई नहीं केयर करने वाला। सरकार आयुष्मान, नरेंद्र मोदी आयुष्मान कार्ड बनवाया, क्या फायदा क्या मिल रहा है? कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है। कहाँ से आप आए हैं? हम हुसैनपुर से लेकर के मनीष कुमार डॉक्टर से। क्या हुआ है इनको? इनका मतलब ये चल फिर नहीं पा रही है, मेरी माँ है और हम खुद पाएंगे लाचार। तो एम्बुलेंस वगैरह का सुविधा नहीं दिया गया है? कुछ भी नहीं। सरकार कर भी क्या रही है? सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कहाँ हम लेके दौड़ेंगे पाएंगे? सदर हॉस्पिटल में गए थे? सदर हॉस्पिटल में गए तो हम दवा दिलाए। क्या बोला गया? केयर नहीं करता है डॉक्टर। नहीं करता। मायागंज गए थे? मायागंज भी लेके गए थे, मायागंज का भी हॉस्पिटल। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र में आइसक्रीम व्यवसायी बिक्की तांती की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मात्र 5 घंटे के भीतर आरोपी पांडु यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 24 मार्च को रात्रि करीब 11:50 में लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विशनपुर जिछु पोखर के पास भागवत गीता कथा के आयोजन के दौरान हुई थी। पुलिस के अनुसार संटू उर्फ दुखन तांती नाम के व्यक्ति मेले में आइसक्रीम का ठेला लगाकर बेच रहा था। इस दौरान पांडु यादव नाम के युवक ने आइसक्रीम खरीदने की बात को लेकर संटू को गोली मार दी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था चंद्रभूषण की नेतृत्व में टीम ने छापेमारी कर आरोपी पांडु यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा और आरोपी के घर से एक पिस्टल, एक मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बताते चले कि पूरे मामले की जानकारी भागलपुर सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर दी है। सुनिए प्रेस वार्ता के दौरान शुभांग मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। इस संबंध में 5 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने अभियुक्त की गिरफ्तारी करी है और इसमें अभियुक्त की निशानदेही पर एक घटना में प्रयुक्त की गई एक पिस्टल, एक मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
उल्लेखनीय है कि यहाँ पर घटनास्थल पर जो फायर किया हुआ कारतूस है वो भी बरामद किया गया है और इस संबंध में आगे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से वो पिस्टल लेकर आया था और इसमें आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। कारण कुछ नहीं था, केवल वो वहाँ पर आइसक्रीम लेने के लिए गया था। उसी संबंध में कुछ छिटपुट बहस हुई, जिस संबंध में आक्रोश में आकर उसने उसके ऊपर गोली का फायर कर दिया। सर, इतने अवैध हथियार कहाँ से आ रहे हैं? जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो अवैध हथियार का इस तरह से आना, लोगों के पास आना, तो कैसे आप लोग जांच करें? नहीं, इसमें हम लोग लगातार काम भी करते हैं। पीछे भी हम लोगों के द्वारा अवैध मिनी गन फैक्ट्रीज भी पकड़ी गई हैं और इसका जो आवागमन होता है, चूँकि झारखंड बॉर्डर लग रही है और बाहर भी कई आपराधिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं, तो अवैध हथियारों का आवागमन लगा हुआ है, जिसके संबंध में हम लोग लगातार आसूचना संकलन कर रहे हैं और पीछे भी मिनीगन फैक्ट्री भी पकड़ी गई है। इधर भी 1-2 आसूचना मिली है। हम लोग ने कल भी एक गिरफ्तारी करी है, जिसमें मिनीगन फैक्ट्री का जो एक्टिव एक्यूज्ड है वो पकड़ा गया है। बांका में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 6 वर्ष के मासूम की ओर से दुकान से चॉकलेट चोरी करने का विवाद इतना बढ़ गया कि परिवार के 4 लोग लहूलुहान हो गए और उन्हें मायागंज अस्पताल भागलपुर में भर्ती करवाना पड़ा। मामला बांका जिले के रसौन थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव का है। मोहनपुर गांव में 6 वर्ष के बच्चे ने एक दुकान से चॉकलेट चोरी कर ली थी। दुकानदार टुनटुन मंडल ने बच्चे को रंगे हाथों पकड़ लिया। बच्चे को छुड़ाने जब परिवार वाले पहुंचे तो दुकानदार ने उनके साथ मारपीट की। बच्चे की भी बेरहमी से पिटाई कर दी। मां नीतू देवी का आरोप है कि हम बच्चे को छुड़ाने गए थे, जिसके बाद टुनटुन मंडल और उसके परिवार ने मेरे साथ हाथापाई कर ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया और पहना हुआ गहना भी छीन लिया। नीतू देवी ने बताया कि मेरे चिल्लाने पर मेरे ससुर लखन मंडल बचाने गए थे। हमलावरों ने एकजुट होकर बुरी तरह उन्हें भी पीटा। इसके बाद मेरे पति नवीन कुमार मंडल, मेरी सास राधा देवी भी बचाने के लिए गई थी, लेकिन सभी ने मिलकर हम सबको दौड़ा कर मारा और लहूलुहान कर दिया। वही मारपीट में घायल हुए लोगों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर जिले की मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के परिजन ने बताया कि पहले से 3 महीना पुराना ज़मीनी विवाद भी था। दोनों एक दूसरे के पट्टीदार हैं। उसी विवाद को लेकर आज हम लोगों पर हमला किया गया है। बच्चे को चॉकलेट चुराना तो एक बहाना था। हमला करने वालों में भूदेव मंडल, टुनटुन मंडल, मनोज मंडल, मंटू मंडल, मनोज मंडल की पत्नी शामिल थी। घायल के परिजन ने मांग करते हुए कहा कि जांच कर हमलावरों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। छले सर भागलपुर में कमाए लिए बाद में फोन करके मतलब ट्रेन मार रहे तो मैं हॉस्पिटल सबको मारा है। हाँ, और कोई विवाद है? जमीन जगह का विवाद है सर। पुराना विवाद चल रहा था। हाँ, पुराना अभी 2-3 महीना हो रहे सर। अच्छा, उसी में ये मारपीट क्यों हुआ? बच्चा गया दुकान से सामान लेने के लिए और बोला मेरा मतलब दुश्मन से बोला मेरा चुरा लिया चॉकलेट। ठीक, उसी उसको पकड़ के मारा, भी लात से भी मारा, ये सब मारा। हाँ, बच्चा की लात से मारा है। बच्चे खुद बोला तब उसको क्या छोड़ने के लिए तो इस तीनों को मारा है। वो 6 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा, 7 साल का भी।